कल का जो टॉपिक डिस्कस किया था उसी से ही क्वेश्चंस देखते हैं आज। ठीक है, आप एक बार वीडियो को देख लेना है, वीडियो को तब ज्यादा मतलब क्वेश्चन को भी ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने क्वेश्चंस दिया था, अगर किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया तो अभी एक साथ डिस्कस करते हैं। चैप्टर का नाम क्या था आपका? स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में आ चुका है। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, सपोज क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1521। ऑप्शंस आर 31, 41, 39, 49। हमने कल डिवीजन मेथड को डिस्कस किया था क्या? डिवीजन मेथड को नहीं किया ना? बोले रीजनिंग नहीं, मैथ्स का ही पार्ट है। रीजनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर रूट होता क्या है उसका अगर आपको सिंपल एग्जांपल से समझना है, 3 into 3 क्या होता है? 3 स्क्वायर ना, 9। अभी इसको हम लोग क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर किस लिए? दो सेम नंबर मल्टीप्लाई करने से मिलता है। ठीक है, तो कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर को आप अगर स्क्वायर रूट का अंदर में रख दे तो ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर। स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर सिर्फ नंबर बचेगा। या फिर आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 into 3। और स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि दो सेम नंबर में से एक नंबर बाहर आएगा। ये इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर कि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसको अगर आप स्क्वायर रूट के अंदर में लगाते हैं तो वो किसका स्क्वायर है वो आंसर होता है। इसका आंसर 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला तरीका जो हमने कल भी बताया, प्राइम फैक्टराइजेशन से देखते हैं। उसके बाद बिना कैलकुलेशन के समझेंगे, बिना कुछ कैलकुलेशन किए कैसे निकले। ये किससे डिवाइड होगा? ये किससे डिवाइड होगा? 3 से होगा। 1 + 5 6 + 2 8 + 1 9। 3 से डिवाइड होने से 3 5 द 15। 2 में डिवाइड नहीं होता तो 0। 21 में 3 7 द 21। ये किससे डिवाइड होगा? 3 से। 3 1 द 3 6 9। 169 किससे डिवाइड होगा? कल हमने स्क्वायर का टेबल दिया था जिसमें हमने ये बताया था कि 13 into 13 क्या होता है? 169। तो एक तो तरीका है जिसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, जो हमने LCM HCF में भी डिस्कस किया था। यहाँ पे कौन कौन सा नंबर मिल रहा है? 3 into 3 into 13 into 13। दो सेम नंबर में से एक नंबर बाहर आएगा, दो सेम नंबर में से एक नंबर बाहर आएगा। 13 into 3 39। ये तो है जो तरीका हमने कल डिस्कस किया था जिसको हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, बिना कुछ कैलकुलेशन किए ये भी जो हमने तरीका बताया था उसको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है? 1521। इसका स्क्वायर रूट चाहिए। हमने बिना कुछ तरीका अप्लाई किया, हमने क्या बताया था कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, लास्ट के 2 नंबर और बाकी 2 नंबर। लास्ट के 2 नंबर हमें क्या बताते हैं? यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस में यहाँ पे कौन सा नंबर है? 1। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से लास्ट में 1 मिलता है? परफेक्ट स्क्वायर में 1 1 द 1 और 9 into 9 कितना होता है? 81। तो इसका मतलब ये बनता है कि अगर कोई ऐसा नंबर है जिसका जो स्क्वायर रूट के अंदर में है और लास्ट में 1 है, ठीक है, इसका जो भी आंसर बनेगा उसका लास्ट में इधर कितना होगा? 1 होगा, या फिर उसका लास्ट में कितना होगा? 9 होगा। ठीक है, उसका लास्ट में इधर 1 होगा या फिर 9 होगा। यहाँ पे आप इतना तो समझ सकते हैं बिना कुछ कैलकुलेशन किए कि इसका जो भी आंसर होगा उसका लास्ट में इधर 1 होगा या फिर लास्ट में कितना होगा? 9 होगा।
और इसके बाद हमने क्या बताया था कि ये जो 15 है जो ये तो हमें यूनिट प्लेस बताया, यूनिट प्लेस हमें मिल चुका है, इधर 1 होगा या फिर 9 होगा। ये 15 कौन सा दो परफेक्ट स्क्वायर का बीच में है, तो आप बोलेंगे 15 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर का बीच में है ना, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर का बीच में है। हमने ये बताया था कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर का बीच में होगा, बड़ा वाले को नहीं लेना, छोटे वाले को लेना है। कितना है? 3। तो इसका आंसर आइदर 39 होगा, नहीं तो 31 होगा। इसको भी वेरीफाई करने के लिए हमने ये बताया था कि ये जो 15 है वो किसका ज्यादा नजदीक में है। 3 का स्क्वायर होता है 9 और इधर 15 और ये 16। 3 का ये जो 15 है किसका ज्यादा नजदीक में है, 9 से या फिर 16 के, किसका ज्यादा नजदीक में है? 16। तो 16 मतलब बड़ा वाला नंबर, बड़ा वाला नंबर, तो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है? 39। ठीक है, ये है बिना कुछ कैलकुलेशन किए, लेकिन कैलकुलेशन से तो हमें निकालना आना ही चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना हमें आना ही चाहिए। सबसे बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इस टॉपिक से पूछा जाता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट पूछ लेता है, दैट इज द फर्स्ट बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये वाला मेथड तो चाहिए होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन एक इंपॉर्टेंट मेथड होता है, और एक डिवीजन रूल है, डिवीजन मेथड है, उसको भी डिस्कस करेंगे। पढ़ा था, ये सब पढ़ा था, सब था, मतलब थोड़ा सा हमें वही फ्रेश अप करना है चीजों को, क्या क्या था बोल के, क्या क्या मेथड था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क प्लस 19 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1225। इसका आंसर क्या होगा पूछ रहा है। 15 225 16 256 289। देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क प्लस 19, ये किसका स्क्वायर है? ये एक क्वेश्चन है, तो 1 2 2 5, देखिए लास्ट में 5, तो ये जो स्क्वायर का टेबल हमने दिया था 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, आप प्राइम फैक्टराइजेशन को भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी एक मेथड आपको एकदम क्लियरली मालूम हो जाना चाहिए, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होना है। तो लास्ट में 5 होने से किसके लिए आता है? 5 के लिए, तो इसके लिए तो 5 मिला। ये 12 कौन सा दो स्क्वायर का बीच में होगा? 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर का बीच में है 12, और हमें छोटा वाला लेना होता है 3, कितना है? 35। तो इधर 1 2 2 5 किसका स्क्वायर है? 35 का। आपको ये तरीका में दिक्कत है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन के पास जाइए, फिर 5 से डिवाइड होगा 2 4 5, 5 से डिवाइड होगा 49 7 7, तो 1 2 2 5 क्या बन जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, 2 5 में से 1, 2 7 में से 1। तो कोई भी एक रूल आपको क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। आपको कभी भी कोई भी वैल्यू निकालना है, इक्वल साइन का एक तरफ सिर्फ उसको ही रखना है। तो आप क्या करें, जो 19 प्लस में है उसको अगर आप दूसरी तरफ शिफ्ट करें, तो यहाँ पे क्या है? स्क्वायर रूट क्वेश्चन मार्क 35 माइनस 19 स्क्वायर रूट क्वेश्चन मार्क कितना बन रहा है? 16। लेकिन हमें तो क्वेश्चन मार्क चाहिए ना सिर्फ,
आपको यहां से स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में एक बात समझ में आना है। क्या समझ में आना है कि मान लेते हैं कोई भी एक नंबर पे अगर स्क्वायर रूट है, दूसरी तरफ इक्वल साइन का पीछे कुछ नंबर लिखा हुआ है, आप स्क्वायर रूट को इक्वल साइन का एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट को जब दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाए तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट जाने से किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्क्वायर में। स्क्वायर रूट दूसरी तरफ इक्वल साइन का शिफ्ट होने से वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक वैसे ही अगर कोई स्क्वायर है ना, कोई वेरिएबल पे एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर को आप अगर दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो स्क्वायर शिफ्ट होने से स्क्वायर रूट बनता है और स्क्वायर रूट शिफ्ट होने से स्क्वायर बनता है। ये जो आपका पार्ट है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत सारा क्वेश्चन में आपको यूटिलाइज करने को मिलता है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आप ये जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क का ऊपर जो है स्क्वायर रूट है, आप स्क्वायर रूट को अगर शिफ्ट करें तभी ना यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन मार्क बचेगा। तो 16 और स्क्वायर रूट को शिफ्ट किया तो इसका स्क्वायर, 16 का स्क्वायर हमने क्या बताया था? 256। 16 into 16 is 256. ये वाला देखिए, ये वाला ना रूल सिंपल है, आप इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर समझे, मैं बोलो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5 होता है। व्हाट डज इट मीन बेसिकली? ये 25 का 5 कैसे बन रहा है? 5 into 5 होता है ना 25 का, 2 में से 1 आएगा, ठीक है ना। अब इसको ब्रॉडर स्ट्रक्चर में ऐसे भी देख सकते हैं कि 25 इक्वल टू 5। एज आई सेड कि स्क्वायर रूट को आप इक्वल साइन का एक तरफ से दूसरी तरफ अगर शिफ्ट करें तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? आप इसको अगर पूरा मतलब मैथमेटिकली समझे, यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली आपको बताऊं तो ये स्क्वायर रूट इस तरफ चला जाएगा तो स्क्वायर रूट चला गया, तो यहाँ पे 25, और क्योंकि यहाँ पे 5 था, स्क्वायर रूट दूसरी तरफ जाएगा तो स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और दोनों साइड का नंबर सेम ही होना चाहिए। ये हो गया कैलकुलेटिव वे। अगर इसको आप सोचे कि नहीं क्यू आया, क्यू ये 2 बन गया, तो इसका पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि स्क्वायर रूट का, ये जो स्क्वायर रूट होता है, उस स्क्वायर रूट का मीनिंग कितना होता है? व्हाट इज द पावर ऑफ स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट का पावर कितना होता है? 1/2, ठीक है, 1/2। 1/2 कितना है? 16। आपको क्वेश्चन मार्क निकालने के लिए इस पावर को हटाना है। पावर को हटाना है मतलब पावर को शिफ्ट करना है। और पावर का एक खासियत क्या है? पावर अगर इक्वल साइन का एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट होता है तो पावर क्या हो जाता है? रिवर्स। पावर क्या हो जाता है? रिवर्स। रिवर्स या फिर रेसिप्रोकल। कब होता है? अगर पावर इक्वल साइन का एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट होता है तो उल्टा रिवर्स हो जाता है। तो रिवर्स को ही हम लोग उतना डिटेल में नहीं बता के हम लोग डायरेक्ट ये बताते हैं कि स्क्वायर रूट को अगर इक्वल साइन का एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। स्क्वायर इज रिवर्स ऑफ स्क्वायर रूट। स्क्वायर इज रिवर्स ऑफ स्क्वायर रूट। इस टाइप का आगे भी क्वेश्चंस मिलेगा। आपको सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट को समझना है अभी के लिए कि किसी एक नंबर पे अगर स्क्वायर रूट है और उसका अंदर में कोई एक वेरिएबल है, ये क्वेश्चन मार्क तो वेरिएबल है ना। वेरिएबल मतलब क्या है? अननोन। जैसे x होता है वैसे ही क्वेश्चन मार्क है, तो हमें तो क्वेश्चन मार्क ही बोला ना, फाइंड क्वेश्चन मार्क, या फिर क्वेश्चन के मुताबिक ही आपको समझ जाना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो इसका मतलब ये निकालना है। तो यहाँ पे रूट को तो हटाना होगा ना, तो रूट तभी हट सकते हैं जब लेफ्ट हैंड साइड में एक ही नंबर हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ये भी समझना है कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे हमने क्यों नहीं हटाया, इस स्टेप में हमने क्यों नहीं हटाया, इसको हमने यहाँ पे क्यों शिफ्ट नहीं किया, ये अकेला थोड़ी है, अभी अकेला नहीं है ना, यहाँ पे इक्वल साइन है, ये भी तो है। तो पहले हमने इसको भेजा, ये जो क्वेश्चन मार्क है वो अकेला रहे। अकेला होने के बाद अगर किसी नंबर पे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को शिफ्ट करने से दूसरी तरफ क्या बनता है? स्क्वायर बनता है। स्क्वायर क्यों बनता है?
इस लॉजिक के साथ कि पावर को शिफ्ट करने से क्या बनता है, रिवर्स होता है, उल्टा होता है। जैसे 1/2 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या बनेगा, 2/1, और 2/1 का मतलब होता है 2, 2 मतलब 256, बेसिकली 16 का पावर। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, आगे भी काम आएगा। अभी भी हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे इसमें ये कॉन्सेप्ट वापस काम आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क बाय 196 इक्वल टू 72/56। ऑप्शंस 18, 14, 324, 212। देखिए यहां पे आपको क्या समझ में आना चाहिए, अगर कोई नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में, जैसे कि आपको ये बात तो समझ में आ जाना चाहिए कुछ कुछ चीजें स्क्वायर रूट के बारे में जो मैं यहाँ पे बता रहा हूं। मैं अगर लिखूं स्क्वायर रूट ऑफ 6, ठीक है, 6 क्या है, 2 इंटू 3। बीच में अगर मल्टीप्लाई है तो आप रूट को इंडिविजुअल नंबर पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूं रूट 16 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर जरूरत पड़े तो आप रूट को, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है तो रूट को आप हर किसी को इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सिमिलरली मल्टीप्लाई में भी होता है, डिवाइड में भी होता है। अगर ऐसा है दोनों में रूट है और दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में है तो आप ऊपर भी रूट लगा सकते हैं, नीचे भी रूट लगा सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में होने से। ये भी देखिए आप क्वेश्चन मार्क बाय 196, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ऊपर क्वेश्चन मार्क और नीचे कितना 196 इक्वल टू हाउ मच 72/56। 196 किसका स्क्वायर है, 14 का, इक्वल टू 72/56। आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क चाहिए आपको हमेशा। बेसिक रूल क्या है, जिसको फाइंड करना है वो एक तरफ और ऑल अदर दूसरे तरफ। जिसको फाइंड करना है वो एक तरफ, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है, 14 को डिनोमिनेटर में है, इक्वल साइन है, तो इसका मतलब 14 को अगर शिफ्ट करेंगे तो कहां पे जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क ऊपर पहले से 72 है, तो 14 अगर 72 के पास जाएगा तो किस हिसाब से जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, बाय हाउ मच 56। यहां पे कुछ कैंसिलेशन होगा कि अगर आपको 14 का टेबल मालूम हो ना, 14 का टेबल में 56 आता है, नहीं आता, आता है। 14 1 द 14, 14 4 द हाउ मच 56। ठीक है, आप 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 7 से डिवाइड करने से वापस आपको 2 से डिवाइड करना होगा। अब 72 जो है वो भी तो 4 से डिवाइड होगा। 18 इंटू 4 हाउ मच 72, 14 इंटू 4 हाउ मच 56। तो इसलिए टेबल जरूरी हो जाता है कि आपको कैंसलेशन करने में बहुत आसान हो जाता है। फिर कि क्या बन रहा है हमको 18 ना, 18। तो क्वेश्चन मार्क रूट ओवर ऊपर क्या है 18 इंटू 1 कुछ भी नहीं है 18। ठीक है, जो मैंने अभी अभी बताया कि जो क्वेश्चन मार्क है उसमें स्क्वायर रूट है, हमें क्वेश्चन मार्क निकालने के लिए स्क्वायर रूट को शिफ्ट करना होगा। स्क्वायर रूट को शिफ्ट करने से दूसरी तरफ जाने से क्या बनता है, स्क्वायर। 18 का स्क्वायर 324। लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट और भी क्वेश्चन देखते हैं।
22² प्लस स्क्वायर रूट क्वेश्चन मार्क 516 1028 1024 1124 1128। ट्वेंटी टू का स्क्वायर कितना था? 484। इसलिए स्क्वायर जरूरी होता है, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करने में भी टाइम लग रहा है ना। फिर क्वेश्चन मार्क इसको इस तरफ भेजते हैं, 516 माइनस 484 क्वेश्चन मार्क कितना मिलेगा? 32। स्क्वायर रूट को दूसरी तरफ भेजा तो स्क्वायर 32 का स्क्वायर 1024। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ऐसा देखते हैं फिर। स्क्वायर रूट 15 इंटू 163 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 89 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस 15, 25, 10, 20। क्या इसमें मल्टीप्लाई करना जरूरी है? आप अगर सोचेंगे कि पहले वैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड में पहले कौन आता है? डिवाइड ना। तो डिवाइड अगर आप करने जाएंगे तो इससे देखिए, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इससे डिवाइड करें, उसमें ज्यादा टाइम चाहिए। आप इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। डिवाइड का मतलब इस तरीके से भी तो लिखा जा सकता है ना, बाई। मैं लिखूं 4 डिवाइडेड बाई 2 और मैं लिखूं 4 बाई 2, दोनों अलग अलग नहीं है, तो सेम ही तो है। ठीक है, माइनस 89। तो नीचे 5 आ चुका है, ये किसको डिवाइड करेगा? 15 को। हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स ना। क्या बचा हुआ है? 3 इंटू 163 माइनस 89। 3 इंटू 163 कितना हो जाएगा? 489 माइनस 89। 489 माइनस 89 दैट इज 400। 400 किसका स्क्वायर था? 20 का। तो जो लिस्ट हमने स्क्वायर के लिए आप लोगों को दिया 32 तक, कोशिश करें कि वो लिस्ट आपका मुंह जवानी याद हो ना। बहुत जगह में ये बहुत आसानी से चीजों को कर देता है, तो यू शुड नो। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 3 प्लस 27 प्लस 73 प्लस 64। ऑप्शंस 1, 2, 3, 4। इसमें बहुत सारा रूट है,
देखने से लगता है कि ये कुछ टफ क्वेश्चन होगा क्या, लेकिन आप अगर थोड़ा सा सिस्टमेटिकली देखें बहुत इजी है। हाँ देखिए, इस टाइप का रूट के अंदर में रूट का क्वेश्चन होने से लास्ट में से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, तब आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। ये सबसे पहले जो लास्ट में रूट है ये क्या है, स्क्वायर रूट 64। 64 किसका स्क्वायर होता है, इसको अगर मैं डिटेल में दिखाऊं, देखिए एक तो है, मैं अगर देखिए बिना कुछ कैलकुलेशन किए भी इसको कर सकता हूं, थोड़ा सा हमें समझना है। ये 64 किसका स्क्वायर है, 8 का। मैं पहले डिटेल वाला दिखा लेता हूं, उसके बाद मैं सेम क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा और इजी तरीके से आपको बिना कुछ कैलकुलेशन किए भी किया जा सकता है उसको समझाएंगे। देखिए 73 रूट में अंदर है, उसके अंदर में वापस एक रूट है 64, तो सबसे लास्ट में दिखा हमें 64। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का ना। तो अभी 73 प्लस 8 कितना होता है, 81। 81 किसका स्क्वायर है, 9। तो ये जो रूट है ये हट जाके क्या बन जाएगा, प्लस, इसको हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9। 27 प्लस 9 कितना होता है, 36। 36 किसका स्क्वायर है, 6। 3 प्लस 6 9। इसको देखिए आप, मैं अभी बिना कैलकुलेशन का भी आप अगर स्टेप को फॉलो करें जो मैं अभी बताया ना, हाँ उसके लिए आपको ये जरूर है कि आपको रूट स्क्वायर एटलीस्ट 20-30 तक आपको क्लियरली याद है ना। बहुत सारा क्वेश्चन अभी जैसे कि जिसको मैंने बताया उसी को लिखूंगा, मैं लिख के नहीं। अभी जैसे कि इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो ये किसका स्क्वायर है, 8 का। 73 प्लस 8 81, आपने कैलकुलेशन कर लिया, तो इसको आप हटा दीजिए। 81 किसका होता है, 9 का। 27 प्लस 9 कितना होता है, 36। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। 3 प्लस 6 9। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, तो इसी को मैं लिख के दिखा दिया। इफ यू नो द थिंग्स, आपको स्क्वायर ठीक से याद है, आप लास्ट में से देखते रहिए, आपको उसी हिसाब से देगा कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, फिर उसको नंबर को प्लस करने से आपको, मैं और एक क्वेश्चन इसका दिखाएगा, आप इसको एक बार लिख लीजिए। एक क्वेश्चन और दिखाते हैं, पहले भी कर चुके। ना वो अलग था जो आप बोल रहे हैं ना, वो इनफाइनाइट सीरीज के लिए था, वो सेम नंबर के लिए था। यहाँ पे अलग अलग नंबर है। तो फिर इसका बताइए, तो बिना कुछ कैलकुलेशन के क्या आंसर बनेगा, द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 91 प्लस 70 प्लस 121। आप इसको ना और एक तरीका है, तरीका नहीं, आप अगर थोड़ा सा इसको अपग्रेडेड वर्जन में सोचे ना, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर, 91। 91 के साथ कुछ प्लस हो रहा है, तो 91 के बाद कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है, 91 के बाद पहला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आता है, 100। 100 किसका स्क्वायर है, आंसर इज 10। ये बिना और भी आसानी से, लेकिन इसको थोड़ा सा आप देखिए, जब तक आपको क्लियर पिक्चर ना मिले, आप जो बेसिक मेथड है उसी से समझने की कोशिश करें। पहले ये किसका स्क्वायर है, 11। 11 प्लस 70 हाउ मच, 81 किसका स्क्वायर है, 9। तो 91 प्लस 9 हाउ मच, 100। 100 किसका स्क्वायर है, ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन मार्क प्लस 3/5 of 80 60 into 1/2 into 8. Options 3 6 8 6 4 4 6 8 6 4 5 6 8 6 4 6 6 8 6 4. ठीक है, ऑफ का मतलब क्या था, इंटू, क्वेश्चन मार्क प्लस 3/5 इंटू 80 इक्वल टू, ये डायरेक्ट देखिए आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिलेशन कर ही सकते हैं, 60 इंटू 4, ये इसको डिवाइड करेगा 16, क्वेश्चन मार्क प्लस 3 इंटू 16 48 इक्वल टू 240, ये इस तरफ क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 240 माइनस 48 क्वेश्चन मार्क इक्वल 2 देन 9 192, क्वेश्चन मार्क जाएगा तो 192 का कितना स्क्वायर, 192 का स्क्वायर किसके बराबर होगा। आप इतना टाइम भी इसमें भी आप देखिए शॉर्टकट लगा सकते हैं, कैसे शॉर्टकट लगाएंगे थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 192 से ज्यादा मैं एक नंबर लेता हूँ 200 सपोज, ठीक है, 192 से ज्यादा, इसका स्क्वायर कितना होगा, 2 जीरो है तो हमने क्या बताया था नंबर ऑफ जीरोस डबल होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 4 जीरोस, और 2 का स्क्वायर कितना 4, हमने इससे ज्यादा नंबर लिया तब जाके 40,000 आया, तो ये तो इससे छोटा है ना, इसका मतलब इसका आंसर 40,000 से छोटा होगा, और 40,000 से छोटा एक ही ऑप्शन है। तो कभी कभी चीजों को नंबर को देख के थोड़ा सा हमें गेसिंग पे भी चलता है, गेसिंग नहीं, ये तो क्लियर पिक्चर है, हम लोग 192 इंटू 192 करने जाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा फिर। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी दिखते हैं, इफ x इक्वल 1 to 5 36 then x equal to question mark option 125 175 136 150। ना आपको मैं एक क्वेश्चन पूछूं, क्या हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना ज्यादा सुइटेबल रहेगा या फिर कुछ और ज्यादा सुइटेबल रहेगा, दोनों ही सुइटेबल, बट डिपेंड्स आप कौन से में ज्यादा सुइटेबल हो, आप मल्टीप्लाई करने में ज्यादा तेज हो या फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन में तेज हो। लुक, तीनों में रूट है, इसका मतलब आप सभी को एक ही रूट का अंदर में लिख सकते हैं, ये पहली बात है। दूसरी बात, स्क्वायर रूट होने से उसमें से बाहर कौन कौन आएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, इनमें से कोई नहीं है, तो बेटर टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने से। 125 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ऐसे आएंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, इसको करेंगे तो 5 इंटू 6, और यहाँ पे कौन है 6, ठीक है। इन दोनों 5 में से एक 5, इन दोनों 5 में से एक 5, दोनों 6 में से एक 6। इन तीनों को मल्टीप्लाई किए बिना भी आप बता सकते हैं कि ये आंसर होगा। कैसे, 5 6 द हाउ मच 30, तो एक बार 0 आने से लास्ट में 0 ही रहेगा,
ठीक है, आप मल्टीप्लाई भी कर 5 5 द 5 6 द 35 द 150 ऐसे भी देख सकते। तो तोड़ के करने से जो जो डबल आएगा वो तो बाहर आ जाएगा ना, इसके लिए आपको तोड़ना आना चाहिए नंबर्स को। तो उसको भी तोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे 6 इसलिए लिख दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे 6 दिख रहा था। वो भी कभी कभी हमें क्या दिया हुआ है उसके मुताबिक भी मुझे 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 डबल 3 डबल वो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। बट मैं इसको 5 इंटू 6 इसलिए लिखा क्योंकि मुझे पीछे 6 दिख रहा था, और रूट का काम क्या है, दो में से एक लेना, सेम सेम। ठीक है, आप इसको अगर ऐसे डाउट हो तो आप ऐसे लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है। 2 इंटू 3 फिर भी 2 डबल 2 डबल 3 डबल तब भी 150 आएगा, ऐसे भी देख सकते हैं। बट रूट का काम है, अगर मुझे दिखता है कि 10 इंटू 10 आ रहा है, मैं उसको 2 इंटू 5 लिख के फायदा भी नहीं है। 10 इंटू 10 में मुझे जल्दी चीजें मिल रहा है। मेन मोटिव है दो सेम सेम आना चाहिए, तभी एक नंबर बाहर आ सकता है। If square root 24 equal to 4.899, then find the value of root 8 by 3. 633, 1.333, 2.666, 0.544. रूट ओवर 24 का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन हमें 8/3 का पूछा। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन में आपको इसको लाने को कोशिश करना है। मेन बात ऐसे याद रखना है, इसको लाने को कोशिश करना है। 8/3 आप अगर सोचे कि 8 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 24 मिलेगा, 3 ना। किसी फ्रैक्शन में अगर आप ऊपर कुछ किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया तो आपको नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। 8 इंटू 3 24। एज आई सेड, पहले भी हमने क्या बताया कि अगर रूट फ्रैक्शन में है तो आप उसको अलग अलग से बिठा सकते हैं। ठीक है, रूट 24 का कितना है, 4.899, और 2 3 है, एक 3 बाहर आ जाएगा ना, फिर क्या बन गया, 1.4.899 को अगर हमने 3 से डिवाइड किया, 3 1 द 3, पॉइंट माइनस किया 1, पॉइंट नीचे नहीं आता, पॉइंट ऊपर जाता है। 8 6 18 9 3 9 9 3 9 1.633 1.633। तो जो हमें दिया हुआ है उसका यूटिलाइजेशन तो हमें करना ही है। हमें रूट 24 का आंसर दिया हुआ है तो उसको यूटिलाइज करना ही होगा हमें। ठीक है,
फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 bar is 0.6 bar, 0.7 bar, 0.8 bar, 0.9 bar. कैसे करेंगे इसको? ये बार होने से हम लोग क्या कहते थे इसको? रिपीटिंग ना। एक नंबर रिपीट होने से नीचे क्या लिखते थे? 9 और ऊपर कंप्लीट नंबर 4 ना। माइनस करने के लिए कुछ है नहीं, तो 0.4 बार का रूट ओवर मतलब 4/9 का रूट ओवर। ठीक है, 4/9 का मतलब 4 का भी 9 का भी। 4 का कितना? 2, 9 का कितना? 3। 2 को 3 से डिवाइड किया। हमेशा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को। 0.0 हाउ मेनी टाइम्स? 6 टाइम्स। 18, 2 अगेन 0, 6, 18 अगेन 2 अगेन 0, 6, तो 6 से आता रहेगा, 6 से आता रहेगा। इसको आप 0.666, इससे अच्छा आप क्या लिखें? 0.6 बार। हाँ, उसको कंटिन्यू करते, वो कंटिन्यू आता रहेगा, इसलिए बार लगाया जाता है। हाँ, ये एक रिपीटिंग होगा। ये जो हमने रूल समझाया था ना, 3 रूल होता है। रिपीट होने से डिनोमिनेटर में 9 आता है, रिपीट नहीं होने से 0 आएगा, और न्यूमरेटर में कंप्लीट नंबर माइनस जो नंबर रिपीट नहीं हुआ। ठीक है, हमें कोई प्रोसेस नहीं है ना इसका तो वो तो लॉन्ग प्रोसेस है। बाकी जो आप स्कूलिंग लेवल का प्रोसेस है वो तो लॉन्ग प्रोसेस है। आपको जो इस टाइप का नंबर को p/q फॉर्म में लिखने के लिए जो हमने शॉर्ट मेथड समझा वो आपको ध्यान में रखना ही। वो LCM HCF में काम आता है, यहाँ पे काम आता है, फ्रैक्शन में काम आता है, और भी आगे काम आता रहेगा। तो उसका कन्वर्शन आपको आना चाहिए। ये रिपीटिंग नंबर को p/q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए वो आपको आना चाहिए। क्लियर कट। Find x if 0.14 divided by x square equal to 14. Option 0.01, 10, 100, 0.1. कैसे करें? देखिए, पहली बात, डेसिमल है तो इसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? फ्रैक्शन में ना। डिवाइड को एक्स स्क्वायर का नीचे कितना है? 1। डिवाइड को आप मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखने से क्या बन रहा है? 1/x स्क्वायर, जैसे हमने फ्रैक्शन का डिवाइड में बताया था, इक्वल टू हाउ मच? 14 ना। क्या कर सकते हैं? दोनों तरफ फ्रैक्शन है तो आप फिर से क्या कर सकते हैं? यहीं पे भी कैंसलेशन होगा। अगर आप, मैं यहाँ पे आपको बताऊं, देखिए, इक्वल साइन बीच में होने से, दोनों तरफ फ्रैक्शन होने से, और फ्रैक्शन का बीच में अगर मल्टीप्लाई होने से न्यूमरेटर कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, न्यूमरेटर कैंसिल किया जा सकता है। क्या बचा? ऊपर 1, नीचे 100 × x² और इस तरफ भी कुछ भी नहीं है तो 1
इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1, क्या कर सकते हैं फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 100 100 इंटू एक्स स्क्वायर, आपको एक्स चाहिए, 100 को इस तरफ लाइए, 1 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैं थोड़ी देर पहले क्या बताया था, अगर आपको स्क्वायर शिफ्ट करना है तो दूसरी तरफ क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। ये स्क्वायर रूट दोनों के लिए, ऊपर भी नीचे भी, 1 किसका स्क्वायर 1 का, 100 किसका स्क्वायर 10 का, 1/10 कितना होता है 0.1। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, अगर आपको डायरेक्टली जो मैं मेथड मैंने बताया था, एक जीरो है तो पॉइंट यहां से यहां तक ट्रेवल कर जाएगा, अगर वो याद है तो डायरेक्ट बताएंगे, अगर वो भी याद नहीं है तो आप डेसिमल में कन्वर्ट करने वाला तो जानते ही है, ठीक है। तो जो जो कॉन्सेप्ट मैं पहले बताया वो कहीं ना कहीं तो यूज होता रहता है, तो इसलिए मैं कॉन्सेप्ट को पहले आप लोग को बता चुका था। ठीक है, क्वेश्चन 160 into 8 by 5 into 8 equal to question mark 112 164 128 116 136। इसको ट्राई कीजिए तो अभी तो हो जाना चाहिए, इसको डायरेक्ट कैंसिलेशन कीजिए तो 160 को 5 से, क्या बन जाएगा 5 इसको 32 ना, तो 32 इंटू 8 इंटू 8, ऐसा से देखिए आपका हिसाब से चीजें काम करेगा, आप किस तरीके, जैसे 32 को आप 4 इंटू 8 लिख सकते हैं ना, मैंने 4 इंटू 8 किस लिए लिखा, इसका पीछे भी देखिए, थोड़ा सा एक स्टेप अहेड सोचना है, अगर हमने 4 इंटू 8 लिखा तो 8 डबल हो चुका है, एक 8 आ जाएगा, ठीक है। 4 किसका स्क्वायर है 2 का, पीछे 16 इंटू 8 हाउ मच, 6 8 48, 4 लेफ्ट। तो चीजों को तोड़ना आप पे डिपेंड है, तो आप अगर वो मल्टीप्लिकेशन को समझ जाता है कि बेसिक लॉजिक क्या है कि स्क्वायर रूट में दो सेम सेम नंबर होने से, वो नंबर चाहे कोई भी हो मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो उनमें से एक नंबर बाहर आ सकता है। ये जो 32 था ना, इसको जब कैंसिलेशन किया क्या मिला 32, 32 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 8 लिख सकते हैं ना, और ये 8 तो पहले से था और बाहर वाला 8 भी पहले से था, तो हमने 4 इंटू 8 इसलिए तोड़ा क्योंकि अंदर में 8 दिख रहा था, 2 8 होने से एक 8 तो बाहर आ जाएगा और ये 4 बचा, 4 किसका, इसका मल्टीप्लाई होने से एज आई से रूट इंडिविजुअली काम करेगा, 4 किसका है 2 का,
ठीक है। स्क्वायर रूट 1 प्लस 27/169 इक्वल 1 प्लस x/13, देन x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऑप्शंस 3, 7, 1, 5। देखिए यहाँ पे मैं एक लॉजिक आपको बताऊं जो आपने पहले भी सीखा है कि एक नंबर, ठीक है, एक नंबर और साथ में प्लस या फिर माइनस में अगर कोई फ्रैक्शन हो तो उसको करने का डायरेक्ट तरीका भी है जिसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इस लॉजिक को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब समझना कि अगर मैं लिखूं 2 + 1/8, मैं पूछूं कि 2 + 1/8 कितना होगा, तो होता क्या है, अकेला नंबर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। 2 × 8 16, बीच में प्लस हुआ तो प्लस करेंगे, बीच में माइनस हुआ तो माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 × 8 16, प्लस है तो +1, 16 + 1 हाउ मच, 17/8। इसी को अगर बीच में माइनस होता तो क्या लॉजिक है, 2 × 8 16 -1 15/8। तो एक नंबर और एक फ्रैक्शन को आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यही लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई कीजिए। 1 × 169 169 प्लस 27, तो 169 प्लस 27 प्लस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 196। तो यही फ्रैक्शन अभी क्या बन रहा है ऊपर, 196 बाय हाउ मच, 169। यहाँ पे भी 1 × 13 13 प्लस x, 13 प्लस x बाय हाउ मच, 13। 196 किसका स्क्वायर है, 14 का। ये 14 का, ये 13 का, क्या लिख सकते हैं, 14/13 इक्वल टू 13 प्लस x बाय 13। हमने अभी अभी बताया था कि अगर बीच में इक्वल साइन है, दोनों का न्यूमरेटर सेम है या फिर डिनोमिनेटर सेम होने से वी कैन कैंसिल इट आउट, ठीक है। तो 14 इक्वल टू 13 प्लस x, इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा, 13 के साथ क्या प्लस करने से 14 मिलेगा, 1। हाँ देखिए, काट क्यों सकते हैं ये आप समझिए। अगर मैं इसको इस तरफ लाऊं, ये नीचे है ना, इस तरफ आने से कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा, और ऊपर नीचे तो कैंसिल होता है, इसलिए हम लोग इधर ही नीचे नीचे कैंसिल कर देते हैं। हाँ ऊपर नीचे, अगर ये ऊपर आता फिर भी तो कैंसिल होता ना। अगर आप यहाँ पे काटने में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसा सोचिए, अगर मैं 13 को लाऊं तो ऐसा दिखेगा ना, फिर ऐसा दिखेगा, तो ये अभी तो कैंसिल हो रहा है। तो इसलिए हम लोग पहले कैंसिल कर देते हैं कि इक्वल साइन बीच में होने से न्यूमरेटर अगर कैंसिल, अगर यहाँ पे ना अगर ये 13 होता तो ये दोनों 13 कैंसिल नहीं होता, क्यों नहीं होता, यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो कैंसिल हो सकता है, ये भी हमें समझ। अकेला डिनोमिनेटर वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं देखता, डायरेक्ट कैंसिल हो सकते हैं अकेला डिनोमिनेटर होने से। इसी लॉजिक के साथ और एक क्वेश्चन देखते हैं, चले। स्क्वायर रूट 1 प्लस x/144 इक्वल टू 13/12। इसमें ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन सर 1 13 1 13 25 एंड 27। अगेन 1 × 144 ना, प्लस x क्या बनेगा, 144 प्लस
x बाय 144 इक्वल 13/12। देखिए यहाँ पे वेरिएबल है, आप यहाँ से रूट को अगर अलग अलग बना दे 144 प्लस एक्स, 144 किसका स्क्वायर है 12 का, बाय 13/12, 12 12 कैंसिल। अभी भी रूट अंदर में ही है, रूट को अगर दूसरी तरफ अभी मिल क्या रहा है बेसिकली 144 प्लस एक्स इक्वल टू 13। रूट को बिना हटाए अभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे x रूट का अंदर में है, हमें x नहीं मिल सकता। रूट को अगर आप दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो इसको x 169 144 माइनस 25। तो इस तरीके का ही क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है, वैसा भी नहीं कि उतना कुछ खतरनाक क्वेश्चन। हाँ, आप कैलकुलेशन आपका कितना स्ट्रांग है, कितना आप चीजों को सिंप्लीफाई कर पा रहा है, वो तो मैटर करना ही है, हर जगह में ही करना है वो चीज। और बेसिक रूल ऑफ कैलकुलेशंस वो आप ठीक से यूज कर पा रहा है नहीं पा रहा है, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, 1 क्या क्या ऑप्शन था, 1 और कौन सा था 13। ठीक है, the value of square root 400 plus 0.04 minus 0.00004, इसका वैल्यू कितना होगा ये पूछ रहा है हमें। 20.22, 20.198, 20.188, 20.022। डेसिमल नंबर में ये दो पॉसिबिलिटीज है आपको इस क्वेश्चन को समझने के लिए। एक पॉसिबिलिटी कि आप बिना कुछ खास कैलकुलेशन किए भी इसको कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको समझना है कि देखिए, हाँ, रूट में अगर मैं बोलूँ 0.2 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप देखना 2 टू द क्या हो जाता है 4, पॉइंट के बाद एक नंबर, तो आंसर में पॉइंट के बाद 2 नंबर। बेसिकली स्क्वायर और स्क्वायर रूट काम कैसे करता है कि डेसिमल वाला नंबर के लिए बात करें, स्क्वायर करने से नंबर ऑफ प्लेसेस डबल हो जाते हैं, स्क्वायर रूट करने से नंबर ऑफ प्लेसेस आधे हो जाते हैं। क्या मतलब है इसका, देखिए पहले तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा डायरेक्टली 20, ठीक है, 4 किसका स्क्वायर 2 का, पॉइंट के बाद 2 नंबर, और स्क्वायर रूट है मतलब आधा हो जाएगा, मतलब पॉइंट के बाद एक ही नंबर, ठीक है। माइनस माइनस, यहां पे पॉइंट के बाद देखिए 2 4 6, तो 6 मतलब इसका आधा कितना हो गया 3, 4 का कितना 2, 1 हो गया, बाकी 2 कौन आएगा 0। स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ प्लेसेस आफ्टर डेसिमल आधा हो जाता है, स्क्वायर में डबल हो जाता है, तो ये चीज तो आप समझने से बात बन ही गया। इसका हमने क्या किया था 20.2 माइनस 0.002, तो 20.2 पीछे कुछ नहीं है तो 0.002, दैट इज 20.198, 20.198।
ठीक है। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट 4 12/125। ऑप्शंस 1 3/5, 1 2/5, 1 4/5 और 2 2/5। मिक्स फ्रैक्शन है तो आपको इसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लीजिए। क्यूब रूट 4 इंटू 2 125 कितना हो जाएगा 500 प्लस 12 512/125। जैसे स्क्वायर रूट दोनों के लिए होता है, क्यूब रूट भी दोनों के लिए होता है। क्यूब रूट का लिस्ट हमने दिया था 5 1 12 किसका क्यूब होता है 8 का, 125 5 का 1 3/5। तो इसलिए क्यूब रूट वो क्यूब रूट बताते हैं। जैसे ये सिंबल किसके लिए यूज होता है, ये सिंबल स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि दो सेम नंबर में से एक बाहर आएगा। तो यहाँ पे अगर 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है क्यूब रूट। इसका मतलब क्या है, बेसिकली 3 सेम नंबर में से एक आएगा। जैसे कि आप 512 को अगर देखें ना तो 512 कैसे बनता है 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 का क्यूब बेसिकली, और 125 5 का क्यूब होता है। तो क्यूब जो लिस्ट हमने दिया था वो आप डायरेक्ट याद रखने से बहुत बढ़िया। सिमिलरली स्क्वायर के लिए भी लिस्ट कल दिया था, कल का वीडियो में होगा। क्यूब का भी तो दिया था ना कल। करते नंबर याद आ जाए। प्रैक्टिस इसलिए प्रैक्टिस करना होता है ना। क्वेश्चंस और भी है, हाँ इसको आज जाके एक बार ट्राई कीजिए। हाँ क्योंकि जब तक सारा क्वेश्चन कितना भी हम लोग क्वेश्चंस कर ले कम ही है। मेन बात है कि आप लोग कितना क्वेश्चन किया वो डिपेंड करेगा। मैं आपको तरीका समझाया कैसे कैसे चीजें होते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको भी जाके आज एक बार देखिए आप लोग। हाँ उसको आज नहीं तो कल मतलब देखने को कोशिश जरूर कीजिए कि क्वेश्चंस आप जितना ज्यादा देखते रहेंगे आप लोग के लिए सही है। और वो देखना तो होगा ही, उसमें तो कोई ये नहीं है। यहाँ से मैं एलसीएम एचसीएफ का भी क्वेश्चन आपको अभी भेज देगा, नहीं तो मैं एलसीएम एचसीएफ का सिंप्लीफिकेशन नहीं, ये चलता रहेगा। अभी प्रोसेस शुरू हो गया तो वो चलता रहेगा अभी। और ठीक है, हाँ उसमें से भी आता है उसमें से भी आता है बहुत सारा। मैं आपको कुछ फोटोज अभी भेज देता है, ठीक है।